हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर फर्स्ट में। आज हम लोग केमिस्ट्री के चौथा यूनिट केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है। केमिकल काइनेटिक्स, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक्स मतलब रेट या और स्पीड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में का कितना रेट है, कितना स्पीड है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री की वह शाखाएं इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट के स्पीड को एंड देयर फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर इज टर्म्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। वैसा फिजिकल केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग किसी भी केमिकल काइनेटिक्स के केमिकल रिएक्शन के रेट और स्पीड के बारे में और उसके अफेक्टिंग फैक्टर के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मान के चलिए पानी और चीनी को जब रिएक्शन करवाएंगे तो कोई प्रोडक्ट आएगा, वो क्या हो जाएगा, ब्रीवेज। मतलब चीनी और पानी को जब रिएक्ट करवाए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, शरबत प्राप्त हुआ। यानी ये क्या हो गया, रिएक्टेंट, पानी क्या हो गया, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखेंगे केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट के आधार पर केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। पहला, वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता हो, जिसे करने में टाइम न लग पाता हो, बहुत कम टाइम लग पाता हो और उस टाइम को मेजर करना बहुत ही कठिन हो, उसे क्या कहेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। दैट रिएक्शन विच इज़ वेरी फास्ट, वैसा रिएक्शन जो बहुत ही फास्ट हो, दैट इज कंप्लीटेड अंडर अप्रॉक्स 1 मिनट, जिसे कंप्लीट होने में कम 1 मिनट से भी बहुत कम समय लगे, दैट इज टर्म्ड एज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट, बहुत ही कम समय, उसी को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। जैसे NaOH को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl, और H2O बाहर निकल जाएगा। तो NaOH को HCl के साथ रिएक्ट करवाए, आयनिक रिएक्शन को अगर रिएक्ट करवाए तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर गया, आयनिक रिएक्शन बहुत जल्दी रिएक्ट कर गया, वही क्या हो गया, वेरी फास्ट रिएक्शन। और दूसरा होता है हमारा मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसके रिएक्शन में टाइम जो लगता है उसको हम मेजर कर सकते हैं। वैसा रिएक्शन जो रिएक्ट करता है तो उसके रिएक्शन में जितना टाइम लगता है उसे हम मेजर कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जैसे 2H2O2 जब रिएक्ट हुआ, पानी बना, तो उसे हम एक निश्चित समय, एक कांस्टेंट समय पर बनता है, उसे हम मेजर कर सकते हैं, उस टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। रिएक्शन हुज रेट आर मेजरेबल टर्म्ड एज मॉडरेट रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जैसे उसके रेट को, उसके स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। तीसरा, वेरी स्लो रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसको रिएक्ट होने में सालों, वर्षों, महीनों लग जाए, वही क्या होता है, वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे लोहे में जंग लगना, ये एक रिएक्शन है। अब लोहे में जंग न जाने कितने दिन में लगेगा, उसके लिए तो बैठा नहीं रहेगा, इसलिए ये वेरी स्लो रिएक्शन है। लोहे में जंग लगना एक वेरी स्लो रिएक्शन है। रिएक्शन हुज रेट आर वेरी स्लो टर्म्ड एज वेरी स्लो रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसको रिएक्शन करने में बहुत समय लग जाए, ज़्यादा समय लग जाए, उसी को क्या कहेंगे, वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। वी हैव टू स्टडी
ओनली द रेट ऑफ मॉडरेट रिएक्शन इन दिस यूनिट। इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम लोग केवल मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसके समय को हम लोग माप सकते हैं, जिसको रिएक्शन होने में जितना समय लगता है वो हम मेजर कर सकते हैं। इसलिए इस यूनिट में खास करके हम मॉडरेट रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।